लेवल का पता चलता है, और वहीं से अपने जीवन को आगे बढ़ने का वो चुन लेते हैं रास्ता, अपना लाइन चुन लेते हैं। आजकल के तो गीता छूने ही नहीं दे रहे हैं लोग, कह रहे हमारा वंश कैसे चलेगा। आजकल का हर घर का किसी का वंश नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाएं? हर घर में कंस हैं, जरासंधी हैं। तो जब भी इस तरह का आधार लेते हैं तो कृष्ण जैसे बच्चे का जन्म होता है बाल रूप में, उनके माता पिता लाने वाले, जिसको हम बोलते हैं खुदा और खुदी से उनको हम संबोधित करते हैं। खुद को खुदा खुदी जो भी खुदाई करते हैं खुद के लिए, वो खुदा खुदी नहीं होते, पानी नहीं निकलता, वो पूरी दुनिया का प्यास नहीं बुझा सकते। पूरी दुनिया प्यासी रह जाएगी, खुद का प्यास नहीं बुझता है। लेकिन खुदा खुदी के लिए जो गायन है, जो चिंता का विषय है, मनन चिंतन मंथन चिंता का विषय है, जो पूरी दुनिया के लिए खुदा और खुदे की बात आई है। खुद को कर बुलंद इतना है खुदी, जो खुदा आकर के तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। उसी खुदा के स्वरूप के लिए बोला गया कि ये खुदा खुद में दुनिया के लिए अभी खुदा नहीं है, उसका स्वरूप इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ उसके बारे में सुनाई पड़ रहा है। इसलिए दुनिया की नजर में खुदा नहीं है, लेकिन उसकी नजर से ये जुदा भी नहीं है। खुदा खुद आता है। अगर दुनिया प्रचार करती है कि ये खुदा है, तो नहीं, वो खुद आता है, और आता है तो खुदी के लिए आता है, और खुदी के बुलाने से आता है। खुदा खुदी से वचन दिए हुए होते हैं। वो खुदा बाल रूप में जब आता है, हमारे सनातन पौराणिक कथाओं में, प्राचीन कथाओं में वे पाया जाता है कि कृष्ण का जन्म हुआ या राम का तो बाल रूप में आया। भगवान का स्वरूप अगर आया या मैसेंजर का मैसेज देने, तो अकेले को जितने मैसेंजर आए सारे मार दिए गए, क्योंकि वो अपने माता पिता का परिचय नहीं दिए। अकेले आए, सभी धर्मों में उनको मारा गया, काटा गया, पीटा गया, दबा दिया गया, दफना दिया गया, पता ही नहीं चला। तो खुदा खुदी के लिए आता है, बाकी सबका खुद का पुरुषार्थ है। वो पुत्र पुत्री होते हैं, स्टार होते हैं, सितारे होते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य और चंद्रमा की बात चल रही है। सूर्य चंद्रमा सभी नहीं हो सकते हैं, तारे सितारे अनेक हो सकते हैं। इस अनेकता से एकता स्थापन नहीं होगा। उस एकता से इस सभी अनेकता की बातें करने वाले उस एकता में जाना पड़ेगा, जो एक हैं, अखंड हैं। उसको अखंड भूमि, वो मातृभूमि, उस भूमि पर जन्म लिया। कौन सी भूमि? भारत भूमि। भारत की भूमि का गायन पूजन है। उसके कण कण का पूजा उस शक्ति के नाम से होता है। गंगा के नाम से जल की पूजा, वायु की पूजा उसके पुत्र के नाम से, आकाश की पूजा पति के नाम से होता है, अग्नि की पूजा ज्वाला देवी, भारत भूमि मातृत्व शक्ति, ये प्रथम प्रकृति, उसका पुरुष जो उसको कंट्रोल करने वाला, 5 पांडव के रूप में उसका साथ देने वाला, सहयोग करने वाला, जो आदि माता पिता का निराकारी स्वरूप है, शिवलिंग जलाधारी, जो उसके ऊपर शेष नाग का जो आप दिखाते होंगे, जो शेष बचते हैं, वही श्रेष्ठ विशेष, जो 5 एक ही है, 5 फन, 5 प्रकृति का छत्र छाया, जो माता पिता को सुरक्षा देते हैं, सत्य सनातन धर्म को सुरक्षा देते हैं, सहयोग करते हैं। उनको रावण राज्य में उस सत्य का संबंध है, सत्य स्वरूप से है।
ये हमारा सनातन धर्म प्राकृतिक धर्म है, प्रकृति के द्वारा स्थापन किया गया है। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। वो मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष, सनातन माने तन, तना नहीं, विराट रूप की बात नहीं हो रही है, जड़ की बात हो रही है। जो तुम कल्प वृक्ष के कहाँ बैठे हो? जड़ में बैठे हो। और जड़ हिलता नहीं है, अचल गढ़ में आने के बाद अचल हो जाता है, वो अखंड हो जाता है। उससे अलग होकर के अगर दूसरे खंड में गए तो वही बट जाए, बट न बटिए न बांटिए, नहीं तो कट जाएंगे दूसरों के द्वारा और काटे भी जाएंगे, काट भी दिए जाएंगे, छांट दिए जाएंगे, छट जाएंगे, तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए एक मर्यादा बनाई गई, हर राज्य में दूसरे के घर में आप नहीं जा सकते, ऐसे कायदा नहीं है। तो गीता ज्ञान, जो गीता पति भगवान गीता को वचन दिया, संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सभी लोग टीचर बन जाएंगे। भारत भूमि को विराट रूप से जड़ भूमि की तरफ सबका ध्यान जाएगा। और गीता ज्ञान में चैतन्य भूमि पर ध्यान दिलाया जाता है कि जिससे वो भारत भूमि जो यज्ञ माता है, पूरी दुनिया हमारे यज्ञ है, यूनिवर्सिटी है, वसुधैव कुटुंब है। अनेक धारणा से, जो अनेक मतांतर से अनेक खंड बन गए हैं, अनेक राज्य, अनेक जाति में बांटा गया है हमारे धर्म को, और लड़ाया जा रहा है, लड़ रहे हैं लोग। सबका धर्म एक ही है, सत्य है। सब आत्मा, सभी धर्म के लोग सत्य चाहते हैं, और सत्य सदा रहता है, चारों युगों, पांचों युगों में रहता है, और सभी खंडों में उसका स्थान है। तो संकट में है आज वो धरती जिससे तुमने जन्म लिया, वो गीता माता से गीता पति भगवान जन्म लिया, बाल रूप धारण किया गीता ज्ञान के द्वारा, गीता ज्ञान से, जिससे तुमने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती जिससे तुमने जन्म लिया, अब पूरा कर दे आज वचन वो गीता को जो तुमने दिया। तो गीता को उसने जन्म वो क्या दिया है? वचन दिया है। और गीता से गीता पति भगवान जन्म लिया है, उसको वचन दिया, उसका एग्रीमेंट है, दुनिया से नहीं। आज जो सत्य सनातन धर्म अर्थात माता पिता, जो सत्य सतरूपा है, जो सत्य पिता को, सत्य को, जो गॉड इज ट्रूथ वन है, उसको अपने जीवन में वन को धारण किया और अपने जीरो बनी। वन और जीरो की कहानी है, अल्फ और वे की कहानी है, अलिफ और वे की कहानी है। अलिफ और वे को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। वन और जीरो की कहानी है, और इसकी कहानी उसी के जुबानी है। और बाकी दूसरे का दूसरा कोई सुनाता है तो उसमें कुछ अपना ऐड हो ही जाता है, हूबहू कॉपी होती ही नहीं है। एक नंबर की कॉपी कोई करेगा, थोड़ा अंतर जरूर होता है। अगर कॉपी होती है तो जब जो पिता होता है वो जब स्त्री को अडॉप्ट करके ले आता है, तो पहले वो पिता नहीं होता, पुत्र होता है, उसका पुत्र का स्वरूप होता है। पिता शब्द से संबोधित हम तब कर सकते हैं जब उसका बच्चा जन्म ले। पहले हर एक पुत्र इस भारत भूमि पर, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो कोई माता नहीं होती, पिता नहीं होता, वो पुत्र ही होता है, पुत्र पुत्री होता है, माने बाल रूप होता है। ऐसे ही आदि माता पिता का रूप स्वरूप बाल रूप का पहले होता है, वो बड़े बन के नहीं मिलते। लंबे समय से उनका योग होता है उससे। जो परमात्मा, उस गीता माता को सभी मनुष्य आत्माओं से परम बोलते हैं। परमात्मा शब्द स्त्री लिंग से संबोधित होता है, और परम पिता पुरुष लिंग से संबोधित होता है। आधी आबादी स्त्री की, आधे पुरुष की, दोनों विषय में हमें समझना होगा। और तब समानता हम सभी के अंदर आएगी, समरसता आएगी, तभी हम समीप होंगे, तभी हम अखंड होंगे, तभी हम अखंड होकर के
और दूसरे खंड में हम परिचय दे सकते हैं। वो पर्चा बांटने का, उसके धर्म का पर्चा, उसकी धारणा की पर्चा, उसके स्वरूप का पर्चा नहीं छपता है, उस पर वो खर्चा नहीं करवाता है। अपने स्वरूप के द्वारा अपना परिचय देता है, वो कर्मों के द्वारा देता है। सेवा सर्विस सहयोग के द्वारा देता है अपना। पर्चा में तो लिखा ही नहीं जाता, उसके लिए बोला जाता है कि पूरे समुद्र का स्याही बनाइए, धरती का कागज बनाइए, जंगल का कलम बनाइए, तो लिख ही नहीं सकते उसको। वो लिखने का विषय नहीं होता है। जो वहां तक पहुंच जाते हैं, जो लख जाते हैं, लिखना छूट जाता है। लिखा और पढ़ा तो बुद्धिमानों के द्वारा गया। अगर लिख सकता है उस कविता पर, तो कवि लिख सकता है। वो कवि उस कविता के ऊपर जो पूरी दुनिया के लिए वो कविता है, सविता है सत्य को साबित करने वाली, उमा है उमंग को बढ़ाने वाली, उस दिव्य दैवी शक्ति की बात हो रही है, उसके स्वरूप की बात। माओ से सर्वोपरि सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय देने वाली, जिसके लिए बाहरी दुनिया में गाते हैं कि द्वारे तुम्हारे बड़ी भीड़ है हे जगत की अम्बा। उसको पूरी दुनिया की, जगत की, मनुष्य आत्माओं की अम्बा बोला जाता है। घर घर की अम्बाओं की बात नहीं हो रही है, पूरे जगत से संबोधित किया जा रहा है। माने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व की वो माता है, भाग्य बनाने वाली, भाग्य विधाता, भाग्य लिखने वाली, भाग्य बनाने का एक शुभ अवसर देने वाली, जो लंबे समय से योग लगा रहे हुए होते हैं उस शक्ति पर, निराकार ज्योति स्वरूप पर, उस ज्योति वाली, ज्योता वाले पर। ज्योति पुंज, प्रकाश का पुंज, हमेशा वो पुंज ही नहीं रहता है। एक समय आता है जो सबकी बुद्धि लाख किया जा रहा है, लाख हो जाती है मायावी शक्ति के द्वारा, माया रावण के द्वारा। माया रावण का दो स्वरूप है। पुरुष तन के द्वारा अगर मायावी कार्य होता है तो उसको रावण से संबोधित करते हैं। स्त्री तन के द्वारा अगर मायावी कार्य होता है मनसा वाचा कर्मणा से, तो उसको क्या बोलते हैं? माया। माया स्त्री लिंग से संबोधित किया जाता है और रावण को पुरुष लिंग से संबोधित किया जाता है। उसको हम सुपनखा पूतना से संबोधित कर सकते हैं। उसको कंस, रावण, दुर्योधन, दुशासन, जो दुष्टता कार्य के लिए, दुष्ट कार्य के लिए जो युद्ध करते हैं, युद्ध का माहौल बनाते हैं, जो धर्म का धर्म स्थापना के समय, स्थायी होने के समय, रावण राज्य एक समय आता है, नहीं रहता है, जब अखंड भारत का जो राम राज्य की कल्पना किया सभी लोगों ने, उस कल्प वृक्ष कामधेनु को याद करके, जो उनके जो चार वेदों में, माना चार वेद कौन है? माता, ये वेद माता के पुत्र हैं वो, जिसको हम चारों धर्मों में उनका वर्णन होता है, लेकिन वर्णन नहीं किया जा रहा है। कारण कि वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है वो लोग, सिर्फ पर्चा से परिचित हैं। या तो निराकार वो भगवान बिंदु है, उसका पर्चा गिराया गया और आप उसके टीचर बन गए। निराकार अगर बिंदु भी है तो उसका आकार बन गया, वो निराकार कहाँ हुआ? अरे सृष्टि मंच पर साकार ही उसकी शक्ति है निराकार की, जो बिखेरा है प्रकृति के द्वारा, फूलों के द्वारा, पौधों के द्वारा, फलों के द्वारा, खाद्य पदार्थों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा। बोलिए कहाँ वो निराकार है? हमारे आप के द्वारा। अनेक धर्मों में उसका आधार लेकर के वर्णन किया जा रहा है। और चार वेदों में सभी लोग उसका आधार लिए हुए हैं, जिसको हम चार धर्मों से, हिंदू धर्म से संबोधित, वो लोग बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई धर्म से। बाकी उनके सारे ब्रांच ही हैं, जो धर्म के नाम पर दिन रात लड़ाई चल रहा। अधर्म तो धर्म के, जब धर्म स्थापक माता पिता, जो विश्व के लिए, जो गुरु और सदगुरु से जिनको संबोधित किया गया, सतगुरु, पिता, परम पिता, राष्ट्रपिता,
सदगुरु है, सच्चा गुरु है। उसकी जो बंसी दिखाते हैं तो वो बंसी नहीं है कोई। उस तरह का बंसी बजाया तो गोपियों को दिखाते हैं दृष्टांत कि अपने शुद्ध बुद्ध को खो गई थी, देह और देह के संबंधों को भूल गई थी, विस्मृति में चली गई थी। देह भान को हम हैं भी या नहीं है, उनको देह भान में आने के लिए उनको स्मृति में जाना पड़ता था। वो कौन सी मुरली थी, किसके लिए चली थी? माउंट आबू में जो हम वहीं के अनेक राज्य की जो आत्माएं, अभी आप सभी ऑनलाइन प्रतिदिन जो क्लास कर रहे हैं, वह उन्हीं स्कूलों में तो दाखिला लिए थे आप। नाम किसका था? गीता का। अगर गीता का नाम नहीं हो, गीता का आधार ये लोग नहीं लेते पूरे यूनिवर्स में जो यूनिवर्सिटी खोला गया है, तो क्या आप सभी उस स्कूल में जाते? हमारे लक्ष्मी नारायण का एम नहीं दिखाया जाता तो क्या आप जाते? शंकर पार्वती का नहीं आधार लेते तो जाते? हमारे कृष्ण का आधार वो लोग नहीं लेते तो आप जाते? शिव शंकर का आधार, शंकर पार्वती का आधार नहीं लेते तो आप जाते? आदि माता पिता का नहीं जाते हम सभी। तो वो भी सनातन गीता माता, गीता पति, उनके अनन्य बच्चे जो डायरेक्ट रचना है उन्हीं का चिन्ह लिया हुआ है। जो स्मृति स्वरूप नहीं बन रहे हैं लोग, सिर्फ स्तुति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे हैं। लोग जप करवाते हैं, जाप करवाते हैं। यहां तो तप है, तपस्या है। यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड के सन्मुख बैठ सब नहीं तप कर पाते, इतना तेज होता उसमें। जब स्वाहा का आहुति देने का समय आता है तो सभी हाथ खींच लेते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, सनातनी गीता पाठशाला में यज्ञ माता का ज्वाला रूप सबसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये हमारे आदि माता पिता का स्वरूप, परम पिता परमात्मा के से संबंधित आज का जो हमारा क्लास चला, बेसिक पर चला है। आप सभी के लिए, आप सभी की सेवा का हमें चांस मिला। हम धन्यवाद करते हैं समय की शक्ति, परमात्मा शक्ति का, आप सभी का भी, जो इतने धैर्यता से, स्थिरता से प्रतिदिन अपने लिए, समाज के लिए, अपने कल्याण के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, लौकिक अलौकिक आप सभी का दो दो परिवार है ना, वचन दिया है ना, आप सभी ने संकल्प लिया है ना, तो बड़ी जिम्मेवारी है। इन गृहस्थियों के ऊपर ही जिम्मेवारी है। जो घर गृहस्थी से बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में रह रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। उनको गीता ज्ञान सुनाने का भी अधिकार नहीं है। और जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, अगर चल नहीं रहे हैं, धारण करा नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी अधिकार नहीं है। इसीलिए मंदिरों में, बाहरी दुनिया में जो प्रथा बनाई गई थी कि शूद्रों को, मूर्ति को सब लोग नहीं छू सकते थे, सब लोग उस मंदिर में नहीं जा सकते थे। गीता ज्ञान सुनने का अधिकार सबको नहीं। आप दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए, बाहरी दुनिया में जो व्यवस्था बनाने वाले हैं, जिम्मेवार हैं, जो उस भारत देश में रहने वाले अधिकारी हैं, उस खंड में, उनका पहले अधिकार होगा ना। संत जन है जो सताए जा रहे हैं, जो सताए हुए हैं, जो ठुकराए हुए हैं, जो ठोकर खाए हुए हैं, उनके लिए है ना, पहले वो अधिकारी है ना। भक्त आत्माओं का नंबर तो बाद में आता है। जो रावण की भक्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्यादा श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन माता पिता की भक्ति अर्थात सेवा में उनको विश्वास नहीं हो रहा, तो अमृत बनेगा कैसे? अमर बनेंगे कैसे? अमर खंड में रहेंगे कैसे? भारत भूमि में रहने के अधिकार उनके प्राप्त कैसे होगा? उनके पास जब आधार कार्ड ही नहीं होगा तो। अध्यात्म माता पिता का सभी को अगर आधार कार्ड देना पड़े ना, तो ठीक है। आज का जो क्लास है बेसिक,
हम समझ रहे हैं कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, समझा सकते हैं और आगे आप सभी और अच्छे से फुल फोर्स के साथ पूरी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है, अंधकार फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है, उसको काटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये एंटीवायरस है। सनातनी गीता पाठशाला से गीता ज्ञान, चैतन्य और प्रैक्टिकल।